हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जियो वेदा पे स्वागत है। और जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा होगा, टॉपिक का नाम क्या है? नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। और ये जो टॉपिक है सभी एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आरएस का एग्ज़ाम हो, चाहे एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे लेबर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो। जितने भी टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए उपयोगी है। यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, सभी में इससे क्वेश्चंस आते हैं। पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और थोड़ा फैक्चुअल टॉपिक है। मतलब जैसे आपको थोड़ा डेटा के बारे में पता है, चीज़ें एकदम क्लियर है, तो तुरंत देखते आंसर हो जाता है। इसमें बहुत बड़ी मगजमारी नहीं है। तो सीधी सी बात है कि इस टॉपिक में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो अपन ये पढ़ेंगे कि भारत की जो लैंड बाउंड्री है, भारत की जो स्थलीय सीमा है, वो कितनी है। दूसरी बात क्या है कि जो भारत की स्थलीय सीमा है कौन कौन से देशों से लगती है, ठीक है। कितने देश हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, और कौन कौन से कंट्री है जो कौन कौन से राज्यों से बॉर्डर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात करें कि जो पाकिस्तान है वो कौन कौन से राज्यों से बॉर्डर बनाता है, चीन जो है कौन कौन से राज्यों से बॉर्डर बनाता है। इस प्रकार से इसमें मेनली क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं एक बात बता दे रहा हूँ, आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, हो सकता है कि आप ऑफलाइन में भी किसी टीचर से पढ़ा हो, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बस बेसिक एक दो ट्रिक्स है वो मैं बताऊँगा। इसके अलावा पूरा जो चैप्टर है वो मैप के थ्रू चलेगा, और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपको, यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो मैं बता दे रहा हूँ कि जीवन में नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश से क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं आगे। तो टॉपिक का नाम अपन ने देख ही लिया, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो, सबसे पहले दिमाग में आता है कि भारत भारत के साथ कौन कौन से देश हैं वो सीमा लगाते हैं। तो जैसे आपको पता होगा, बांग्लादेश लगाता है, फिर चाइना लगाता है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। ये सब जो कंट्रीज हैं वो भारत से लैंड बॉर्डर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लैंड बॉर्डर लगाते हैं, स्थलीय सीमा लगाते हैं। पहली बात तो अब बात ऐसी है कि एग्जाम में पूछ लेता है कि जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी कितनी लगाते हैं, कि बांग्लादेश और भारत के बीच में कितनी लैंड बाउंड्री है, चाइना के बीच में कितनी लैंड बाउंड्री, इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन जैसे क्वेश्चंस किस प्रकार से सोल्व होंगे वैसे ही अपन याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो क्या है कि कितनी कितनी है वो भी पूछता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बहुत बार पूछता है कि भारत की जो बाउंड्री है सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ में। सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ में लगती है। ठीक है, तो ये अपना हो गया बांग्लादेश। तो सबसे ज़्यादा तो लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ में, दूसरी लगती है आपकी चाइना के साथ में, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार एंड भूटान एंड अफगानिस्तान। तो इसको याद रख सकते हैं बचपन में भी ये करके। ठीक है, सामने ट्रिक भी लिख दिए, बचपन में बी है। ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान और ए से क्या हो गया आपका? अफगानिस्तान। तो ये बचपन में बी ए से क्या हो गया? आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चीज़ें याद हो गई है। तो ये मैंने घटते हुए क्रम में लिखा है। ठीक है, कि जो भारत की जो लैंड बाउंड्री है सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ में, और सबसे कम किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ में। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, तो पहली ट्रिक जो बताई है वो बचपन में बी है, ये अपन को याद रखना चाहिए। ठीक है, तो बचपन में बी ए से याद हो जाएगा, ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, फिर भूटान एंड अफगानिस्तान। ठीक, अब बात ऐसी है कि कितना कितना बॉर्डर लगाते हैं वो भी अपन को आइडिया रहना चाहिए। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर है, अभी देखा था अपन ने बचपन में भी ये करके, ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। तो बांग्लादेश से कितना लगाता है? 4096.7, 4096.7। चाइना से दूसरे नंबर पे आता है और वो कितनी लगाता है? 3488, 3488 किलोमीटर। सब कुछ बॉर्डर किस में लिखी हुई है? किलोमीटर्स में लिखी हुई है। पाकिस्तान से कितनी लगाता है? 3323 किलोमीटर है। नेपाल से कितनी लगाता है? 1751। कितनी है? 1751 है। और म्यांमार से कितनी है? 1643 किलोमीटर है। भूटान से आपकी है 699 है। और अफगानिस्तान से कितनी है? 106 किलोमीटर की। अब यदि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि सबसे ज़्यादा बार बॉर्डर कौन सी पूछी है, मेरा आंसर होगा अफगानिस्तान। देखो, पूरी
लेंथ आपको याद हो या ना हो एक एक कंट्री के साथ में, पर अफगानिस्तान के साथ याद होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर लगाता है वो सॉरी सबसे कम जो बॉर्डर है किसके साथ लगाता है? अफगानिस्तान के साथ। और वो कितनी बॉर्डर है भाई? 106 किलोमीटर की। कितनी है? 106 किलोमीटर की बॉर्डर है, और ये अपन को याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाकी याद नहीं होना चाहिए, पर इससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आया है। तो देखो बात ऐसी है कि जहां पर मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करूं, आपके दिमाग में भी ज़्यादा एम्फेसाइज जाना चाहिए कि बार बार इसको रिपीट करें, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखना है कि भारत की जो बाउंड्री है सबसे कम किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। और कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है वो किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ में 4096। तो देखो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर याद रखना है, बचपन में भी है। और यदि डेटा याद करना है तो आप ऊपर का और सबसे नीचे का 4096.7 याद रख सकते हो, और 106 बाकी तुम्हारी कैपेसिटी है, तुम्हें याद रखना है कि नहीं, सामान्यतः क्वेश्चन नहीं आता है। अब यदि इसको टोटल कर दोगे तो कितनी आ रही है? 15,106.7। कितनी आ रही है? 15,106.7 किलोमीटर आ रही है। कितनी आ रही है? 15,106.7 किलोमीटर। तो लैंड बाउंड्री की बात है, तो जो लैंड बाउंड्री है यहाँ पर अपन देखेंगे, तो ये जो लैंड बाउंड्री है ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, यदि इसको टोटल कर दो रहे हो, ठीक है, तो वो कितनी आ रही है आपकी? 15,106.7 किलोमीटर। कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। अब देखो एक बात मैं बता दे रहा हूँ, वैसे तो मुझे लगता है कि आजकल इतना यूट्यूब हो गया, इतना ऑनलाइन हो गया, तो पता लग गया होगा, बट जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको ज़्यादा पता नहीं है। तो मैं एक बात बता दे रहा हूँ, ये जो डेटा है वो कहाँ से लिया है मैंने, आप खुद भी गूगल कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, गृह मंत्रालय की साइट से लिया है। कहाँ से लिया है? गृह मंत्रालय की साइट से लिया है। तो ये डेटा में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, याद रखना है एज इट इज 15,106.7 किलोमीटर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है? जो एनसीईआरटी है वो ये बोलती है कि भारत की स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा है, टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो उसने क्या दिया हुआ है कि लगभग करके दिया हुआ है, लगभग कितना दिया है? 15,200 किलोमीटर। क्या है? 15,200 किलोमीटर दिया हुआ है। तो अब मन में आ रहा होगा कि सर 15,106.7 का 15,200 कैसे लगभग हो सकता है? बिल्कुल, जो आपके मन में चल रहा है वो मेरे को भी पता है, बट इसका कुछ नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती है कि डेटा मिसमैच ना हो। बट क्या होता है कि जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो वो गवर्नमेंट की साइड देखता है कि गवर्नमेंट की साइड पे क्या लिखा हुआ है, वो एनसीईआरटी देखता है। तो ये ऑथेंटिक बुक्स है, क्योंकि कभी भी आप एग्ज़ाम दोगे, जैसे आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया, तो उसमें क्या होता है कि 5-10 दिन बाद में आंसर की आती है, फिर आप आंसर की जो आएगी उस पर ऑब्जेक्शन का भी विंडो दिया जाएगा 3-4 दिन का, कि आपको लग रहा है कि ये ऑप्शंस कमीशन ने जो आंसर किया है वो गलत है, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अब ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मैं जो नोट्स दूंगा कि हमारे गुरुजी ने ये पढ़ा है, गुरुजी को कोई नहीं पूछ रहा है। सीधी सी बात है कि एनसीईआरटी ने लिखा है, भारत सरकार की कोई साइट है वहाँ पर लिखा है, तो वो वैलिडेशन है। तो सीधी सी बात है कि जो एग्जामिनर है जब भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया वो कितनी है, तो या तो वो 15,200 देता है या 15,106.7 किलोमीटर देता है। दोनों कभी भी एक साथ नहीं देगा, और यदि उसने दोनों एक साथ दे दी तो क्वेश्चन को करना पड़ेगा डिलीट। बात समझ में आ गई? ठीक है, दोनों ही याद रखना है, 15,106.7 किलोमीटर भी याद रखना है, और लगभग 15,200 भी अपन को याद रखना है। ठीक है, अब ये इसके लेंथ भी दिया हुआ है, अभी अपन ने देखा ही था, यहाँ पर आप देख सकते हो सेम लेंथ है। और ये जो डेटा है ये कहाँ का है, आप खुद गूगल कर लेना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, गृह मंत्रालय की साइट से लिया है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो, एक तो अपन ने देख लिया कि भारत से कितने देश स्थलीय सीमा बनाते हैं, 7 देश बनाते हैं। कौन बनाते हैं? 7 देश। डिक्रीजिंग ऑर्डर देख लिया। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो इसी से आता है, और मेनली इसी से आता है क्योंकि इसको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो एग्जामिनर को भी पता है, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य बॉर्डर बनाते हैं, चाइना से कौन कौन से राज्य बॉर्डर बनाते हैं, पाकिस्तान से, नेपाल से, म्यांमार गायब कर दिया, म्यांमार से, भूटान से एंड अफगानिस्तान से। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आते हैं, तो क्या आप लोग याद कर लोगे इसको पूरे को? अब देखो ये जो स्लाइड है आपको डिफिकल्ट दिख रही होगी और इसी से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि नेपाल से कौन कौन सा स्टेट बॉर्डर बनाता है, निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल से बॉर्डर नहीं बनाता है। तो ये पूरी स्लाइड अपन को याद रखनी पड़ेगी। अब किसी के मन में आ रहा है सर ये इतना सारा कैसे याद होगा, तो कोई बात नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ, जाहिर सी बात है। तो अब ध्यान से अगला 5-7 मिनट हाई कंसंट्रेशन, भूल जाना कुछ भी कर रहे हो, मोबाइल में मैसेज आ रहे हो तो उनको भी बंद कर लेना, ठीक है। किसी से बातचीतें चल रही हो तो उसको बोल देना कि बस 7-8 मिनट रुक जाए, और उसके बाद आपको कभी जीवन में इस चैप्टर से दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए चलिए देखते हैं कि कौन कौन से राज्य बॉर्डर बनाते हैं। अभी याद करवाता हूँ आपको, बस इसको थोड़ा सा हाई कंसंट्रेशन से सुनना पड़ेगा। 5-7 मिनट की बात है और एक क्वेश्चन यदि बन रहा है 5-7 मिनट से तो बुरी बात क्या है, बिल्कुल कर लेना चाहिए। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। इसकी बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि प्रेम भी तो है अपन लोगों को। तो पाकिस्तान से सबसे पहले बॉर्डर कौन बनाता है? ये आपका बनाता है यहाँ पर गुजरात। कौन सा बनाता है? गुजरात। आपको पता होगा यहाँ पर क्या है, ये रन ऑफ कच्छ भी है, रन ऑफ कच्छ भी है, कच्छ का रण भी है, और यहाँ पर सरक्रीक भी है, सरक्रीक है। और सरक्रीक पर बात ऐसी है, जो सरक्रीक है, सरक्रीक है उस पर विवाद भी था भारत और पाकिस्तान का। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है तो लैंड के रिगार्डिंग होगा, दलदली क्षेत्र के रिगार्डिंग होगा। तो विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो डेफिनेटली बॉर्डर तो बनाएगा। तो गुजरात तो बॉर्डर बनाता है, ठीक है। अब गुजरात के ऊपर क्या आता है? ये राजस्थान आता है, ठीक है। अब राजस्थान का आपको पता है, ये जैसलमेर, बाड़मेर, ये सब इलाके क्या बनाते हैं? बॉर्डर बनाते हैं। तो गुजरात के ऊपर क्या आ गया? राजस्थान आ गया। अब आपको पता होगा यहाँ गंगानगर और हनुमानगढ़ है अपने नॉर्थ में, राजस्थान के नॉर्थ में जिले हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। वहाँ पे क्या है कि वो पंजाब से बॉर्डर बनाते हैं। तो इवन दो वहाँ के बहुत सारे इलाके जो पंजाबी भी बोलते हैं, जैसे आपने थर्ड लैंग्वेज में क्या पढ़ा होगा, या तो उर्दू ली होगी या संस्कृत ली होगी, पर वहाँ के जो लोग हैं श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के जो लोग हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या लेते हैं? पंजाबी लेते हैं। तो क्या है, पंजाब से बॉर्डर बनाता है तभी पंजाबी लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले किससे बनाया पाकिस्तान? गुजरात से, फिर राजस्थान से, और राजस्थान किससे बॉर्डर बनाता है? पंजाब से। तो ये क्या आ गया आपका? पंजाब आ गया। अब बात ऐसी है कि पहले तो ये पूरा का पूरा क्या था? ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर था। बट 31 अक्टूबर, बात कब की है? 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2019 को ये क्या बन गया कि जो जम्मू कश्मीर जो राज्य था, जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको 2 यूटी में बांट दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश में। कौन कौन से में? जम्मू एंड कश्मीर, और कौन सा हो गया? लद्दाख। कौन सा हो गया? लद्दाख हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका JNK हो गया, यूटी हो गया, और ये क्या हो गया आपका? लद्दाख, लद्दाख यूटी हो गया, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रखना है कि पंजाब है, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख। तो इसको इस तरीके से याद रख लेना है कि जो पाकिस्तान वाले हैं, पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि कश्मीर हमारा है, ऑब्वियसली कश्मीर तो भारत का ही है, बट इसको इस तरीके से याद रखना है कि आपने जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 यूटी बना दिए, एक तो जम्मू कश्मीर बना दिया, लद्दाख बना दिया, मतलब आपने तोड़ा फोड़ा कुछ भी किया, पर पाकिस्तान आज भी दोनों से बॉर्डर बनाता है। मतलब वो जम्मू कश्मीर से भी बॉर्डर बनाता है और किससे भी बनाता है? आपके लद्दाख से भी बॉर्डर बनाता है। तो देखो एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, है ना। आपको भी क्या है कि मैप की तरफ देखना है तो देख लो, आपकी मर्जी है। तो सबसे नीचे कौन बनाता है? गुजरात बनाता है। गुजरात से ऊपर आओगे राजस्थान, राजस्थान से ऊपर आओगे पंजाब, फिर क्या आएगा? जम्मू कश्मीर, फिर क्या आएगा? लद्दाख, ठीक है। अब एक बार है ना मोबाइल को कर देना बंद और रिकॉल करने की कोशिश करना। आंखें बंद कर देना, मोबाइल बंद कर देना, मैप में बिल्कुल नहीं देखना कि सबसे पहले कौन बनाया? गुजरात, फिर ऊपर आए तो राजस्थान, फिर आए तो आपका पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख। फिर एक बार ऊपर से बोल के देखना कि सबसे ऊपर कौन बनाता है? लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर बनाता है, फिर क्या आएगा? जम्मू कश्मीर के नीचे आएगा पंजाब, फिर क्या आएगा? राजस्थान, और फिर क्या आएगा? गुजरात। तो ये पाकिस्तान आपको याद हो गया होगा, सीधी सी बात है। और मोबाइल पॉज करके एक बार फिर से रिकॉल करना, याद हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। इधर क्या है? ये आपका अफगानिस्तान। और अभी बताया मैंने अफगानिस्तान से कितनी बॉर्डर लगाता है? 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर की बॉर्डर है। और अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ किससे लगाता है? लद्दाख से बॉर्डर लगाता है, ठीक है। किसी के मन में ये डाउट आए कि सर ये तो POK में है, जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर, किसी के मन में, बच्चे के मन में डाउट आ सकता है कि सर ये तो POK में, हम अपना तो है ही नहीं।
तो सिंपल भाषा में मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आपको जम्मू कश्मीर के बारे में बताऊंगा। इधर तो है ये आपका हो गया, क्या हो गया, पाकिस्तान है, इधर क्या है, अफगानिस्तान है, और इधर क्या है, ये आपका चाइना है। ठीक है, अब ये है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये वाला जो क्षेत्र है किस में आता है, POK में, और POK किसके कंट्रोल में है भाई, पाकिस्तान के कंट्रोल में। ठीक है, अब किसी के मन में आएगा सर ये तो पूरा पाकिस्तान के कंट्रोल में, तो अफगानिस्तान से तो बॉर्डर लगता ही नहीं है। तो बात ऐसी है कि आपके और मेरे कहने से नहीं हो सकता, जो भारत सरकार बोलेगी अपन को याद रखना पड़ेगा। भारत सरकार बोलती है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा लगती है, और ये भी बोलती है कितनी लगती है, 106 किलोमीटर की। ठीक है, क्योंकि जो राजा हरि सिंह था, तो राजा हरि सिंह ने तो अपन को पूरा ही दिया था। ठीक है, तो जब राजा हरि सिंह ने पूरा दिया था, 26 अक्टूबर की बात है, 26 अक्टूबर 1947 की बात है, तो जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हिंदी में बोलते हैं विलय पत्र, जो है भारत के नाम पे दे दिया था, भारत ने साइन कर दिए थे। तो जो लीगल पेपर है किसके पास में, हमारे पास में। तो ये जो POK है लीगली किसका है, भारत का है। सिंपल भाषा में कि POK इज लीगली बिलोंग्स टू इंडिया एंड POK इज इलीगली कैप्चर्ड बाय दी पाकिस्तान, मतलब अनआधिकारिक रूप से उन्होंने कब्जा किया हुआ है। बाकी मैं जम्मू कश्मीर की कहानी आपको अलग से बताऊंगा, अभी बस कुछ डाउट ना आए इस वजह से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अफगानिस्तान से सिर्फ और सिर्फ कौन लगाता है, लद्दाख लगाता है। अब क्या इस चालू हो गया आपका, चाइना चालू हो गया। अब चाइना में जैसे अपन को याद रख लेना है कि अपन हिमालयन जो स्टेट है, राज्य, उनमें घूमने जाते हैं तो कहाँ जाते हो, जैसे मन बनता होगा ना कि यार हिमालय पे घूम के आए, कहाँ जाओगे, लद्दाख जाओगे, हिमाचल जाओगे, उत्तराखंड जाओगे, सिक्किम चले जाओगे, अरुणाचल प्रदेश जाओगे, यहीं जाओगे, सामान्यतः इधर ही जाते हैं। तो जो घूमने वाले इलाके हैं वो सब किससे बनाते हैं, चाइना से। तो अभी देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक सेकंड, चाइना से तो सबसे पहले तो क्या है, ये लद्दाख है। ठीक है, और आपको पता होगा कि यहाँ पर आप देखोगे 1962 में युद्ध हुआ था, 1962 में युद्ध हुआ था। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, अक्साई चीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्साई चीन बोलते हैं। ठीक, तो जो अक्साई चीन है, तो अक्साई चीन कौन ले गया, ये आपका चाइना ले गया। ठीक है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जाहिर सी बात है, कब्जा ही किया हुआ है तो लद्दाख से तो बॉर्डर बनाएगा ही सही। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये जो बॉर्डर्स हैं, तो सबसे पहले लद्दाख से बनाएगा। लद्दाख के नीचे क्या आता है, ये हिमाचल प्रदेश। लद्दाख के नीचे क्या आता है, आपका हिमाचल प्रदेश आता है। हिमाचल प्रदेश के नीचे क्या आता है, उत्तराखंड आता है। देखो, लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि दिमाग में याद रहे कि लद्दाख है, हिमाचल है, फिर क्या है, उत्तराखंड है। फिर इधर चलोगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका सिक्किम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये है आपका सिक्किम, सिक्किम। ठीक है, और इधर क्या है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है, आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो किस किस कौन कौन बॉर्डर बनाता है चाइना से, सबसे ऊपर देखोगे लद्दाख, लद्दाख से नीचे हिमाचल, फिर क्या आएगा, उत्तराखंड, फिर इधर चलोगे तो क्या आएगा, सिक्किम आएगा, फिर क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश। दोबारा बोल लेते हैं, सबसे ऊपर लद्दाख, फिर हिमाचल, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं, 5 राज्य मतलब 4 राज्य हैं, और एक क्या है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है, ये बॉर्डर बनाते हैं। तो चीन का हो गया अपना। अब उसके बाद में नेपाल और भूटान की बात कर लेता हूँ। तो एक बात मैं बता दे रहा हूँ, देखो ये नेपाल और भूटान है, इसके मध्य कौन सा राज्य है, ये है आपका सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम। तो सिक्किम क्या करता है, नेपाल से बॉर्डर बनाता है, भूटान से। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नेपाल और भूटान को अलग कौन कर रहा है, आपका सिक्किम कर रहा है। ठीक, अब नेपाल से कौन कौन से राज्य बॉर्डर बनाते हैं, एक तो बनाता है उत्तराखंड, और यहाँ पर एक रिवर बहती है, उसका रिवर का नाम है काली नदी, काली नदी। और यहाँ पर इसके सोर्स को लेकर, जो काला पानी सोर्स है, स्रोत है, उसको लेकर विवाद भी है, किसके मध्य, उत्तराखंड और नेपाल के मध्य। अब सीधी सी बात है, काला पानी विवाद अपन को याद रखना है कि उत्तराखंड और नेपाल के मध्य। तो जब विवाद है तो हवा में तो होगा नहीं, बॉर्डर तो लगाएगा। तो नेपाल लेफ्ट में किससे बॉर्डर लगाता है, उत्तराखंड से। और उत्तराखंड किससे टूटा है भाई, यूपी से। और यूपी का भाई कौन है, बिहार। यूपी का भाई कौन है, बिहार। हम बोलचाल की भाषा में नहीं बोलते हैं यूपी बिहार, अरे नहीं बोलते तो बोल लिया करो, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या बोला कि लेफ्ट में बनाता है उत्तराखंड, उत्तराखंड किससे टूटा है, यूपी से। यूपी का भाई कौन है, बिहार। और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये यूपी बिहार की जो बॉर्डर है नेपाल के साथ, एकदम ओपन बॉर्डर है। मतलब ऐसा बोलते हैं कि बिहार वाले सब्जी लेने भी नेपाल चले जाते हैं, और फिर वहाँ से तो पता नहीं क्या लेके आते हैं, वो तो मालिक भगवान।
तो बात ऐसी है कि यूपी बिहार की ओपन बॉर्डर भी नेपाल से है, तो यहाँ पर मैंने बोला कि नेपाल लेफ्ट में किससे बनाता है, उत्तराखंड से। उत्तराखंड किससे टूटा है, यूपी से। यूपी का भाई कौन है, बिहार। अब खास बात ऐसी है कि जो सिक्किम है, सिक्किम किसके मध्य है, नेपाल और भूटान के मध्य। तो आपने कभी दार्जिलिंग का नाम सुना होगा, तो दार्जिलिंग यहाँ पर है भाई। जैसे जो ये क्या है, वेस्ट बंगाल है। अपन को लगता है पश्चिम बंगाल इधर होगा, नहीं नहीं नहीं, ये पूरा पश्चिम बंगाल ऊपर तक गया हुआ है। और यहाँ पर एक जगह है, उसका क्या नाम है, दार्जिलिंग। क्या नाम है भाई, दार्जिलिंग नाम है, दार्जिलिंग नाम है। और दार्जिलिंग की चाय के बारे में आपने सुना होगा कि पहला जो जीआई टैग है वो भी किसको मिला था, दार्जिलिंग की चाय को मिला था। तो दार्जिलिंग किसका पार्ट है, वेस्ट बंगाल का पार्ट है। तो जो वेस्ट बंगाल है ये एकदम ऊपर तक गया, तो अपन को भेजे में ऐसे याद रखना है, दिमाग में ऐसे याद रखना है कि सिक्किम के आधे तक कौन है, ये आपका दार्जिलिंग है या वेस्ट बंगाल, याद रख लो, क्योंकि दार्जिलिंग किसका पार्ट है, वेस्ट बंगाल का पार्ट है। तो बात ऐसी है कि नेपाल राइट में यदि सिक्किम से बॉर्डर बनाएगा तो सिक्किम के आधे तक कौन पहुंच गया है, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल से भी बॉर्डर बनाएगा। इस प्रकार से याद रख लेना है। जिस प्रकार भूटान भी इधर सिक्किम से बॉर्डर बनाएगा तो वेस्ट बंगाल से भी बॉर्डर बनाएगा। तो अभी क्या बताया मैंने, नेपाल की अपन बात कर लेते हैं। तो नेपाल जो है लेफ्ट में किससे बनाता है, उत्तराखंड से। उत्तराखंड किससे टूटा है, यूपी से। यूपी का भाई कौन है, बिहार। और नेपाल राइट साइड में सिक्किम से बॉर्डर बनाता है, और सिक्किम के आधे तक कौन आया हुआ है, आपका वेस्ट बंगाल आया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अब मैं बात कर ले रहा हूँ भूटान की। ठीक है, अब भूटान की बात कर ले रहा हूँ। तो अभी बताया भूटान लेफ्ट में किससे बनाता है, आपके सिक्किम से। सिक्किम से बनाएगा तो किससे बनाएगा, वेस्ट बंगाल से बनाएगा। अब वेस्ट बंगाल से बनाएगा, और ये कौन सा राज्य है, ये असम है। ये क्या है आपका, ये असम है, ये असम है। और असम की खास बात है कि जो पूरी 7 सिस्टर्स है, तो 7 सिस्टर्स में 7 राज्य हो गए, तो ये खुद अकेला, बाकी कितनी सिस्टर बच गई, 6। सबसे बॉर्डर बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, सबसे बॉर्डर बनाता है। इवन दो असम जो है यहाँ पर किससे भी बॉर्डर बना रहा है, वेस्ट बंगाल से भी बॉर्डर बना रहा है। बस 7 राज्यों से बॉर्डर बनाता है कौन, असम। याद रखना है अपन को। तो इसको याद रखना कि भूटान लेफ्ट में किससे बनाता है, आपके सिक्किम से। और सिक्किम से बनाएगा तो वेस्ट बंगाल से बनाएगा, दार्जिलिंग से भी। और भूटान बैठा हुआ है असम के ऊपर। किसके ऊपर बैठा हुआ है, असम के ऊपर। तो आपने कभी नाम सुना होगा कि असम में एक फेमस नेशनल पार्क है, उसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनोसिरोज, एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो एक सिंग वाले गेंडे की पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा इसी नेशनल पार्क में, किसमें है, काजीरंगा नेशनल पार्क। लिख दे रहा हूँ यदि किसी को समझ नहीं आ रहा है तो। कौन से में, काजीरंगा नेशनल पार्क। और किसके लिए फेमस है, ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो भूटान किसके ऊपर बैठा हुआ है, असम के ऊपर। किसके ऊपर, असम के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, और भूटान राइट साइड में किससे बनाता है, अरुणाचल प्रदेश से। किससे बनाता है, अरुणाचल प्रदेश से बनाता है। तो भूटान देखो, अब थोड़ा सा रिकॉल करेंगे हम लोग। भूटान लेफ्ट में किससे बनाता है, सिक्किम से। सिक्किम से बनाएगा तो आधा पार्ट किस में गया, वेस्ट बंगाल में। बैठा किसके ऊपर है, असम के ऊपर, गेंडों के ऊपर। गेंडे कहाँ है, असम में। और राइट साइड में क्या है, अरुणाचल प्रदेश। हर राज्य का जब मैं पूरा कर दूं तो मोबाइल बंद करना है, रिकॉल करना है कि अच्छा लेफ्ट में सिक्किम था, फिर इधर आधे में वेस्ट बंगाल था, बैठा किसके ऊपर, असम के, राइट में क्या, अरुणाचल प्रदेश। ऐसे याद हो जाएगा आपको। उसके बाद में ये चाइना हो गया, भूटान हो गया। अब म्यांमार की बात कर लेते हैं। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा था। अभी तो म्यांमार ही है। तो देखो जहाँ से, देखो यहाँ पर आप देखोगे, जहाँ से ये चाइना की बॉर्डर, ये चाइना की बॉर्डर ख़त्म हुई है, वहीं से क्या स्टार्ट हो गया, ये म्यांमार स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया, ये आपका म्यांमार। तो ये म्यांमार से एक तो अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है आपका, नागालैंड। ये है आपका नागालैंड, नागालैंड। ये क्या है आपका, मणिपुर। और ये क्या है आपका, मिजोरम। क्या है, मिजोरम है। ठीक है, तो म्यांमार किस किस से बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसको कैसे याद रख लेना है, इसको नागमणि करके याद रख लेना है। नागमणि, वो नहीं आता कि इच्छाधारी नागिन,
या वो गाना भी है राजस्थानी में कि चूड़ो नागफणी को, तो नागमणि याद रख लियो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले म्यांमार से कौन बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, नागमणि हो गया, नागालैंड मणिपुर, फिर मिजोरम हो गया। ठीक है, तो ये हो गए, उल्टा याद रख ले सकते हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। सेम चीज़ करना है, मोबाइल के साथ में बंद करके फिर रिकॉल करने की कोशिश करना है, तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। अब लास्ट बच गया है अपना बांग्लादेश। क्या बच गया है, बांग्लादेश बच गया है। ठीक है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि भारतीय संविधान की 6 शेड्यूल है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूची। कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूची। और 12 में से जो छठी अनुसूची उसमें क्या लिखा है उसके बारे में बता दे रहा हूँ। 12 शेड्यूल है, ठीक है, उसमें से जो 6 शेड्यूल है उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, यहाँ की जो ट्राइब्स हैं, एसटीज हैं, तो जो ट्राइब्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाए, उनका प्रशासन कैसे चलाया जाए, उसके बारे में ये दिया हुआ है। तो बोलोगे सर इसका क्या कुछ लॉजिक है क्या? देखो इसका ये लॉजिक है कि जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, इंडियन पॉलिटी, तो आपको शेड्यूल्स तो याद रखनी पड़ेगी कि शेड्यूल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में, 6 में, तो वो तो रटना ही पड़ेगा। तो अब कोई बात नहीं, मेरे को एक से मतलब है, तो याद रख लेते हैं। तो शेड्यूल 6 में कितने राज्यों का वर्णन किया हुआ है, 4 राज्यों का। कौन कौन सा, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये जो शेड्यूल 6 वाले जो स्टेट हैं उन सब से बॉर्डर बनाता है बांग्लादेश। कौन बनाता है, बांग्लादेश बनाता है। ठीक है, अब बांग्लादेश है तो जाहिर सी बात है कि वेस्ट बंगाल से तो बॉर्डर बनाएगा ही सही। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे 4 राज्य कौन से बताए थे, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और ये क्या हो गया आपका बांग्लादेश, क्योंकि ये भी बांग्ला भाषा बोलते हैं बांग्लादेश वाले, और वेस्ट बंगाल वाले भी क्या बोलते हैं, बांग्ला भाषा। और किसी को देखना है कि भाई कहाँ कहाँ पर है, ये असम की बॉर्डर ये हो गई, मेघालय ये हो गया आपका, ये मेघालय है, ये क्या है आपका त्रिपुरा है, और ये क्या है, मिजोरम है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये जितने भी लैंड बॉर्डर बना रहे थे मैंने आपको सब कवर कर दिया है। और यहाँ पर आप देखो ये त्रिपुरा है, ये जो त्रिपुरा है, तो जो त्रिपुरा है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा, इधर बांग्लादेश है, इधर बांग्लादेश है, और इधर क्या है, बांग्लादेश है। तो बात समझ में आ गई। तो जितने भी नेबरिंग कंट्रीज थे अपन ने कवर कर लिए। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें याद हुई होंगी, है ना, और याद नहीं हुई है तो फिर अभी देख लेंगे। इससे पहले अपन 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले तो क्या है कि आप को ही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना, कोशिश करना कि आप आंसर करो कि कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कि कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, राज्य पूछ रहा हूँ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स दैट मेक्स इंटरनेशनल बाउंड्री, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कितने यूनियन टेरिटरी हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज दैट मेक इंटरनेशनल बाउंड्री। तीसरा क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स ओब्लिक यूनियन टेरिटरीज दैट मेक इंटरनेशनल बाउंड्री, कुल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो भी बता दिया कि कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ ले रहा हूं कि कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो आपके 3 कंट्री से बॉर्डर बनाते हैं। समझ में आया कि कौन सा राज्य है जो 3 देशों से सीमा बनाता है। और एक क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से यूटीज हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पहले वीडियो को रोकना, सीधी सी बात है, फिर उसके बाद में आप आंसर करने की कोशिश करना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैं आंसर तो बता दे रहा हूँ, ये आंसर है आपके अगली स्लाइड पे, अगली स्लाइड पे। अब ये मैंने आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म कर दिया है, जाहिर सी बात है। अब आपको पता होगा एक LOC होता है, एक LAC होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है, एक मैकमोहन लाइन होता है, एक डूरन लाइन होता है। ठीक है, मैकमोहन लाइन, डूरन लाइन, और क्या होता है, रेडक्लिफ लाइन। तो जो अपना अगला चैप्टर होगा छोटा सा होगा,
तो उसमें मैं बताऊंगा कि रेडक्लिफ लाइन किसके मध्य है, मैकमोहन लाइन किसके मध्य है, ये सब मैं अगले चैप्टर में आपको कराऊंगा। तो एक क्वेश्चन का जवाब देके जाओ आप लोग कि जो मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन भारत और किस देश के मध्य है और भारत के किस राज्य के मध्य की बॉर्डर को ही मैकमोहन लाइन बोला जाता है। ये क्वेश्चन का जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो देखो बात ऐसी है कि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। एक कितना समय लगता है, आपको 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, ठीक है, टाइप करने में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। पर हाँ, आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, सजेशन भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी है। और हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, तो डेमोक्रेसी है, तो आप सजेशन भी दे सकते हैं कि सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, सर ये टॉपिक वीक है तो इस पर मैं बना दूंगा वीडियो। तो बस मेरी इतनी सी आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएं। यदि आपने घंटी दबाई नहीं है तो मोबाइल में घंटी कैसे बजेगी, ठीक है। तो आपने इतना सारा समय दिया इसके लिए थैंक यू सो मच।